नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। कल पितृपक्ष का आखिरी दिन है। कल अमावस्या तिथि है और कल ही सूर्य ग्रहण भी है। तो कल के दिन बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है अगर आप अपने पितरों के लिए कल तर्पण करें। उसका पुण्य और ज़्यादा एम्प्लीफाई होता है अगर पितृपक्ष के अंदर अमावस्या के दिन अगर ग्रहण आता है तो आप सबको अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। और तर्पण के साथ में कुछ 2-3 चीज़ें और है जो आप करें कल किसी भी प्रकार के पितृदोष को ख़त्म करने के लिए और अपने पितरों की ब्लेसिंग्स के लिए। तो कल के दिन शाम के समय जब सनसेट हो रहा होगा, जैसे हम प्रदोष काल भी बोलते हैं, उस समय पर कोई भी वाटर बॉडी के पास में जाइए, नदी, तालाब, सरोवर, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी वाले स्थान है वहाँ पर जाइए और दक्षिण दिशा में एक घी का दीपक कीजिए और दीपक की जो लो है उसका चेहरा दक्षिण दिशा में रख के आपको दीपक जलाना है सरोवर के पास में, पानी के पास में, क्योंकि पितरों हमारे लोक से कनेक्ट होते हैं। जैसे हमारा जो पूरा साल है ये पितरों का एक दिन के बराबर होता है और इस पूरे साल के जो 15 से 16 दिन है ये पितरों के 1 घंटे के बराबर है। तो इस 1 घंटे में उनको ये मौका मिलता है कि वो हम लोगों से कनेक्ट हो पाए और हम अलग अलग ऑफरिंग्स उनको कर पाए। तो पितरों जल के माध्यम से हम तक आते हैं और जल के माध्यम से ही वापस पितरों लोग जाते हैं। इसलिए जब शाम होती है अमावस्या की, जो कल का दिन है 14 अक्टूबर को जो अमावस्या है, कल शाम को आप जाए सरोवर, पानी, किसी भी वाटर बॉडी के पास में और जल के माध्यम से ही पितरों वापस से अपनी दुनिया में जाते हैं। इसलिए सरोवर के पास में ही आपको घी का दीपक करना है और उस दीपक की लो दक्षिण दिशा में रखनी है, क्योंकि दक्षिण दिशा से वो जाते हैं पितरों लोक में। तो जाते समय उनको जो रोशनी मिलेगी, जो रोशनी हम देंगे, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लड़का, लड़की, बहू, बेटी, जो भी इंसान है सब कर सकते हैं, पुत्र, पुत्रवधू। तो आप सब जाइए और अपने हाथ से अपने पितरों के लिए सरोवर के पास में एक दीपक कीजिए ताकि उन्हें रोशनी मिले वापस से जाते हुए। दूसरी रेमेडी जो आपको करनी है वो है कि जो चावल होते हैं, चांदी होती है, पानी होती है, ये सब चंद्रमा का कारक है और पितरों का जो लोक है वो चंद्रमा के लोक के ऊपर है। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पितरों से कनेक्ट करती है। तो अपने घर के बाहर एक कटोरी में चावल भर के रखें। मेक श्योर कि वो कटोरी या तो चांदी की हो या फिर पीतल की हो। हमें स्टील यूज़ नहीं करना है क्योंकि स्टील आयरन है, लोहा यूज़ नहीं करते हम पितरों के तर्पण में। तो आपको पितरों को तृप्त करने में तो आपको या तो पीतल का बर्तन यूज़ करना है या फिर चांदी यूज़ करना। अगर चांदी है तो ये बेस्ट है। उसके अंदर आप चावल भर के रखें और उस चावल के कटोरे में एक चावल भर के उसके अंदर एक कपूर की बाटी रख दे, कपूर रख दे और उस कपूर को जला दे। जब आप उस कपूर को जलाओगे तो उससे भी हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। और अगले दिन आपको उस चावल को किसी भी पेड़ के नीचे, सबसे बेस्ट होगा पीपल के पेड़ के नीचे, उस चावल को आप रखें। और चिड़िया वगैरह खाएंगी तो वो सबसे बेस्ट है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे चावल रखें, नहीं तो किसी भी पेड़ के बाहर आप चावल रख सकते हैं। और तीसरी रेमेडी जो आपको करनी है वो है कि तुलसी का क्यारा जो होता है, उस तुलसी के क्यारे के पास में एक कटोरा रख दे। मेक श्योर कि वो चांदी का हो या फिर पीतल का हो, वो स्टील का नहीं होना चाहिए। तो तुलसी के क्यारे के पास में आप एक कटोरा रखो, उसके अंदर गंगा जल लो। कहीं से भी आप गंगा जल खरीद सकते हो, नहीं तो अगर घर में हो तो ये बेस्ट है। अपने हाथ के अंदर आप गंगा जल लीजिए। 5 बार आपको पितरों को तर्पण देना है गंगा जल से। ये कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो आप अपने हाथ में गंगा जल लीजिए और पितरों को याद कीजिए और काशी विश्वनाथ को याद कीजिए। काशी विश्वनाथ मुक्ति के दाता हैं, तो काशी विश्वनाथ को याद कीजिए। अपने हाथ में गंगा जल लीजिए और जो तुलसी के क्यारे के पास आपने कटोरा रखा है उस कटोरे के अंदर अपने पितरों को याद करके 5 बार जल छोड़ना है। और मेक श्योर अंगूठे से आप इस जल को छोड़ें, क्योंकि पितरों को जो हम जल देते हैं वो अंगूठे के थ्रू देते हैं। तो अपने हाथ में पानी लेके उसको अंगूठे के थ्रू आपको कटोरे के अंदर डालना है और अपने पितरों को याद करना है। इससे भी आपके पितरों तृप्त होते हैं। एक और रेमेडी है जिसके अंदर आप तांबे का जल के कलश को लेकर उसके अंदर पानी से भर लो, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लो, उसमें काले तिल डाल लो और वो जल ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप चढ़ा के आ जाते हो तो उससे भी हमारे पितरों शांत हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं।
तो ये ख़ास रेमेडीज़ आपको करनी ही है। और अमावस्या के दिन आप शिवलिंग पर भी जा सकते हैं, महादेव के मंदिर भी जा सकते हैं सुबह, और महादेव के मंदिर में आप अपने पितरों को याद करके शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक कर सकते हैं। जो शिवलिंग के ऊपर मटका होता है, जलधारा होती है, उसके अंदर भी आप अपने पितरों को याद करके जल डाल सकते हैं, उससे भी पितृ तृप्त होते हैं। तो कल बहुत ही अच्छा दिन है अपने पितरों को तृप्त करने का। अगर आपने इन 15 दिन नहीं किया है कुछ, तो ये कुछ रेमेडीज़ है, ये सारी रेमेडीज़ आप ज़रूर करें ताकि आपके पितृ तृप्त हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।